जय हिंद, नमस्कार साथी, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कल हम एक वीडियो लेकर आए थे, लगभग 2 घंटे 18 मिनट की थी। तो उसमें हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। ठीक है, जितने भी टाइप के सवाल यानी कि 9 टाइप के सवाल बनते हैं उससे, तो 9 की 9 टाइप को हमने फिगर बना के भी देखा और फिगर हम कैसे निकालते हैं उसको भी देखा। ठीक है, किस तरीके से हम बिना मतलब उसको देखते ही आंसर टिक कर सके, इस तरीके कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, डिटेल से पढ़ा है। और उसमें लगभग 50-55 प्लस क्वेश्चन है, आप उसको देख लीजिए, आएगी। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट चल रहा है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट जो एक वीडियो, एक चैप्टर को कंप्लीटली कवर करें। ठीक है, तो आज का भी वीडियो वैसे है कि कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों बहुत सारे बच्चों को आता है और बहुत सारे बच्चे नहीं करते। तो ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो है, वो मैं बहुत अच्छे लेवल से और एकदम कितने टाइप बनते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं। ठीक है, उस टाइप के अलावा दुनिया का कोई सवाल जो है वो नहीं आ सकता। ठीक है, ये टाइप मैं कराऊंगा, उसके बाद में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग किसी बात को कहा गया। ठीक है, डिकोड मतलब उस बात को ना, अब जैसे वक्ता चाह रहा है डिकोड करवाना, वैसे आपने अगर डिकोड कर दिया तो वो डिकोडिंग होगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि कोडिंग और डिकोडिंग में जो सवाल बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं। ठीक है, लगभग 3 टाइप के बनते हैं सवाल, जिसमें हमको तीसरा टाइप नहीं पढ़ना है, जो कि मिक्स मिक्स कोडिंग का होता है। ठीक है, जिसमें 2 टाइप की होती है, एक तो ओल्ड मिक्सिंग आती है और दूसरा आपका जो नए पैटर्न की जो बैंकिंग में पूछी जाती है। ठीक है, तो बैंकिंग लेवल का हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ये को टारगेट किया है। ठीक, पहला आता है आपका लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, इसके अंदर भी टाइप है। ठीक है, उसको हम सवालों के माध्यम से या वैसे करते चले जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, लेटर कोडिंग है और दूसरा है आपकी नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। ठीक, ये 3 टाइप के सवाल यहां पर देख लो कोडिंग से। ठीक है, या तो आपका लेटर कोडिंग होगा। ठीक है, इसके अंदर भी टाइप होते हैं। ठीक है, या दूसरा आपका नंबर कोडिंग होगा या फिर आपका मिक्स कोडिंग होगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको जो जरूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग में कुल 6 टाइप के हमको पढ़ना। ठीक है, 6 टाइप का जो 6 पैटर्न है। ठीक है, उसके अलावा आपको दुनिया का कोई वो सवाल, ठीक है, यानी कि जो अंदर ही होगा, 7वां टाइप आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, वो 7वां टाइप जो हो जाता है वो इलॉजिकल हो जाता है। इलॉजिकल आपके जो पेपर है उसमें नहीं। ठीक, और अभी तक आया भी नहीं है, 1% चांस है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, देखिए, लेटर कोडिंग को स्टार्ट करने से पहले सवालों में क्या पूछता है, लेटर लेटर से संबंधित हो जाते हैं, एबीसीडी हो। ठीक है, यदि आपने पहले रीजनिंग पढ़ रखी है तो भी वेल एंड गुड है, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो ये बात जानना है। ठीक है, देखिए, हमारे जो अंग्रेजी के अल्फाबेट है यानी कि वर्णमाला है, ठीक है, उसके प्लेस से ही क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है वो रिवर्स पूछ ले, हो सकता है वो ठीक है, तो बहुत सारे पैटर्न बनेंगे, धीरे धीरे करके हम उनको सबको समझते चले जाएंगे। पहले वर्णमाला देख लीजिए और इनका जो प्लेस है वो देख लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब कुछ दोस्त मेरे बोलेंगे कि ये अल्फाबेट लिखने की, वर्णमाला लिखने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में उनको इरिटेशन होगा। ठीक है,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है, जिन लोगों ने शुरुआत की है, अब भाई नया नया फॉर्म डाल दिया, आपके पास में इतना वक्त नहीं है, कोई टीचर है तो वो बहुत बहुत लंबी वीडियो, मतलब 4 4 5 5 वीडियो एक एक टॉपिक की है, हम देख नहीं सकते, ठीक है। तो इतना हमारे पास में वक्त नहीं है और उसमें किताब आ रहा है, तो ऐसे में ये चीज मेरा फर्ज बन जाता है कि आपको बताऊं, ठीक है। सबसे पहले हमको याद होना चाहिए कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो अंग्रेजी के वो 26 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो लेटर्स हैं, जो अल्फाबेट है, ठीक है, उसका प्लेस हमें उल्टा और सीधा मालूम होना चाहिए। तो इसका सीधा यानी कि लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो इसका जो नंबर आएगा वो आएगा 1, ठीक है, नंबर आएगा वो आएगा 1, और इसका 2, इसका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये तो हो गया आपका लेफ्ट साइड से जब चलेंगे तब, ठीक है। अब इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, उल्टा भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, उल्टा भी ध्यान रखना है हमको। EFGHIJKLMNOPQRSTUVW XY और Z, ठीक है। अब इसका हमने तो देखा था कि हम अगर लेफ्ट से चले यानी कि ए से और जेड की तरफ चले तो हमारा 1 2 3 4 5 ये तो सबको मतलब कॉमनली याद होगा, ठीक है। लेकिन हम अगर इसी को बोल दें कि इसका अगर मैं इधर से चलूं यानी कि राइट से जब चलूं अल्फाबेट को या फिर उल्टा कर दूं तो ए का नंबर क्या पड़ेगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं, बस इसका 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं कि ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट क्या है, ठीक है, तो आपको झट से समझ में आना चाहिए। जब एक सीधे तरफ से एक को चल रहे हैं तो 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, ए का, तो जब उल्टी तरफ से चलेगा तो 26 नंबर आएगा, ठीक है। तो 26 नंबर पे क्या है हमारा जेड, यानी कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं, मतलब अपोजिट साइड में, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, अपोजिट साइड वाले नंबर, ठीक है। ए का अपोजिट होगा आपका जेड, ठीक है, ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, ठीक। और दूसरा बी का अपोजिट हो जाएगा आपका वाई, जिसको हम वाई बोल सकते हैं, जिसको हम वाई बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा सी का अपोजिट हो जाएगा, उधर से सी का अपोजिट हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, एक्स, तो हम इसको एक्स बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी बोलना चाहो आप, चाहे मतलब याद करने के संदर्भ में आप जिस तरीके से याद कर पाओ, ठीक है। आपका डी, इधर से डी मतलब 4 नंबर पे है तो उधर से आएगा 23 नंबर पे, ठीक है। यानी कि ये सॉरी डब्लू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैंने दे दिया कि जेड का मतलब जेड का रिवर्स बताइए, ठीक है, जेड का उल्टा बताइए, तो जेड है 26 नंबर पे तो प्लस लगा के यानी कि 27 होना चाहिए, तो इसका मतलब है वो उसका योग दोनों मतलब अल्फाबेट का योग 27 हो रहा है, तो एक दूसरे के वो अपोजिट है। जैसे मान लिया जाए मैंने यहां पर एम लिख दिया, ठीक है, कि एम का अपोजिट क्या होगा, एम आपको पता है कि ये 13 नंबर पे आता है, 13 नंबर में कितने की कमी है, आपके 14 की कमी है, तो 14 नंबर वाला वो इसका अपोजिट होगा, तो कौन होगा, एन होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर ये हो गया आपका ई आएगा। अब जब ये 5वें नंबर पे आ गया तो इधर कौन से नंबर पे रह जाएगा, 22वें नंबर पे, ठीक है, 22वें नंबर पे, तो ये वी आ जाता है, वी, ठीक है। उसके बाद में आपका ई के बाद में आ जाएगा एफ, ठीक है, एफ 6 नंबर पे आता है,
तो इधर ये 6 नंबर वाला जब पहुंच गया, 6 अंक घट गए 27 में से, तो आपका 21 वाला रह गया। तो 21 नंबर पे आता है यू, ठीक है, 21 नंबर पे आ जाता है यू, ठीक है। उसके बाद में आपका इधर लिख देते हैं 21 के बाद में आपका जो 7 नंबर की आती है जी, और जी को देखिए कैसे पहचानेंगे। जी के बाद में ये एक तो ये गुंडी लगी है, उसका बाद में ये एक लगाइए, तो इस नीचे डंडा लगा है, इससे हम याद कर लेंगे कि ये 7 नंबर की है, ठीक है, 7 नंबर की है। और जैसे एफ है, एफ को ये इस तरीके से बनता है एफ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, ठीक। ऐसी जो ई है वो ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। यदि मैं इसको काट दूं, इसको काट दूं यहाँ बीच से यहाँ इसको काट दूं और इधर इधर मिला दूं तो ये 5 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम शॉर्ट तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। जब ये 7 नंबर का इधर आ गया तो उधर कौन सा 20 नंबर, और 20 नंबर हमारी टी होती है, ठीक है, टी होती है। तो इससे क्या याद रख लेंगे वैसे, जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, ठीक है। और उसके बाद में 8 नंबर पे आता है एच, एच आता है, ठीक है। जब 8 नंबर पे एच आ गया तो यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर 19 नंबर का बचेगा, और 19 नंबर पे आता है एस, ठीक है। ये आपकी जुबान पे बिल्कुल रटना चाहिए, ठीक है, रटा होना चाहिए। ये आपका आई है, आई आपकी 9 नंबर पे आती है। अब 9 नंबर जब 27 में से 9 नंबर चला जाएगा तो आपका 18 नंबर बचेगा, और 18 नंबर पे आपका आर आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पर 10वें नंबर पे आपका जे पहुंच जाता है, और जब 10 नंबर चले गए उधर तो 27 में से 10 घटाओगे तो आपका 17 नंबर बचेगा, और 17 नंबर पे आपका क्यू आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर 11 नंबर का आएगा, 11 नंबर के पे आता है, और यहाँ पर आपका मतलब 16 नंबर रह जाएगा, 16 नंबर पे आता है आपका पी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा एल, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। जब 12 नंबर आ गया तो यहाँ पर क्या, 15 नंबर पे ओल, ओ, ठीक है। आप भी बोल सकते हैं, इसको लब्बू बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर के या फिर कानपुर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद करने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जक्काल बोल सकते हैं, यहाँ पर जक्काल बोल सकते हैं, ठीक है। याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, वैसे नहीं है, ठीक। उसके बाद में ये 12 हो गया, 13 पे आपका एम आएगा, ठीक है। और एम के बाद में आपका 14 का बच जाएगा एन, ठीक है, एन, ठीक। उसके बाद आपका 13 के बाद में जब एन पे चलोगे, ठीक है, एन चलोगे 14, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ही आपका हो पाएगा, ठीक। तो जितने जो 26 लेटर हैं वो 13 तक हो पाते हैं, इसको मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है क्योंकि यहां से रिवर्स चालू हो जाएगा, इसी तरीके से उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो ये वाले लेटर आपको याद होना चाहिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए, अब हमारे लेटर पोजीशन हमने देख ली, लेटर का अपोजिट देख लिया, ठीक है। हमने लेफ्ट साइड से देख लिया, राइट साइड से देख लिया। से अगर हम रिवर्स चलेंगे तो हमारा ए बी सी डी एक्स वाई जेड वहां तक की पोजीशन क्या। हम अगर लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारी डॉट डॉट एक्स का पोजीशन होगा। कैसे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले टाइप 1, टाइप 1, टाइप 1 आपका फॉरवर्ड पोजीशन, ठीक है, ठीक है। जो पैटर्न होगा वो आपका फॉरवर्ड पैटर्न होगा। जैसे मैंने आपके लिए कोई भी चीज लिख दिया, आपको लिख दिया मैंने सिल्क, ठीक है। सिल्क की कोडिंग आपको मैं कर दूं कि ये टी है, ये जे है, ये एम है और ये एल है, ठीक है। तो आपकी मिल्क की कोडिंग क्या होगी, मिल्क की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। आप देखिए मिल्क की कोडिंग क्या होगी। अब आपको पता है, आपको थोड़ा सा अंदाजा लगता होगा कि अगर वैसे नहीं आ रहा है तो इनके लेटर में चेंज कर दो, इनके प्लेस में चेंज कर दो। तो हमारे ये 19 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे होता है, ये 12 नंबर पे होता है और ये 11 नंबर पे होता है। और ये टी 20वें नंबर पे होता है, ये 10वें नंबर पे होता है, ये 13 नंबर पे होता है और ये एल जो है वो 12 नंबर पे होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखते ही एकदम आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि भाई ये तो भाई 19 से 20 हो रहा है, यानी कि पहला लेटर पहले में चेंज हो रहा है।
दूसरा लेटर दूसरे में चेंज हो रहा है, तीसरा लेटर तीसरे में चेंज हो रहा है, चौथा चौथे में चेंज हो रहा है, ऐसे मतलब एक्सेट्रा बदलते जाएंगे। अगर जितने भी यहाँ तो 4 हैं, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, जितने भी हो इसी तरीके से बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये 13 नंबर पे है तो यहाँ पर 14 नंबर वाला आ जाएगा n। ठीक है, ये 9 नंबर पे, ये 10 नंबर वाला आ जाएगा j। ठीक है, यहाँ पर l 12 नंबर पे है। ठीक है, तो ये 13 नंबर पे आ जाएगा आपका m। ठीक है, ये आपका 11 नंबर पे है तो यहाँ पर l आ जाएगा। ठीक है, 12 नंबर वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर ये हो जाएगा। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इससे मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉरवर्ड पैटर्न पे मान लिया जाए कि ये 5-6 डिजिट हैं। ठीक है, 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट उसके आंसर में दे रखे होंगे, जैसा कि इधर दे रखा है कि 5 डिजिट और 5 लेटर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से चेंज होगा, तीसरा तीसरे से चेंज होगा, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवें से, छठा छठे से। ठीक है, तो इस तरीका से ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न चलेगा। अब भाई कैसे पहचाने कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है? ठीक है, क्या जरूरी है कि +1 +1 +1 ही आए? तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि पहला पहले से चेंज होगा, दूसरा दूसरे से चेंज होगा, तीसरा तीसरे से चेंज होगा, चौथा चौथे से चेंज होगा, पांचवा पांचवें से और छठा छठे से। जितने भी लेटर उसमें दे रखे हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मान लिया जाए। अब इसमें हो सकता है कि आपका +1 +2 +3 +4 +5 तक चला जाए। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से भी आ जाए। हो सकता है +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, डॉट डॉट इस तरीके से चला जाए। ठीक, दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई +2 +3 +4 +5। ठीक है, +2 -2 +2 -2 +2 -2। ठीक है, +3 -2 +3 -2 +3 -2, यानी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि आपका जो प्लेस है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला लेटर पहले से ही चेंज होगा, दूसरा लेटर दूसरे से ही चेंज होगा, तीसरा तीसरे से चेंज होगा। ठीक है, आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए कि ये फॉरवर्ड पैटर्न का हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास में एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं और सवाल दे दूं, आपका दूसरा सवाल और हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया बैंड। ठीक है, बैंड का लिख दिया मैंने C और ये आपको लिख दिया Q और ये H लिख दिया। तो यहाँ पर मिल्क की कोडिंग क्या होगी, मिल्क की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, तीसरा सवाल बैंड को अगर मैं C, ठीक है, B O और यहां पर E, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ठीक, ये 2 क्वेश्चन आप करके दिखाइए, बस 30 सेकंड का आपके पास में समय है। ठीक है, अब देखिए यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न आपको मैंने एक ही बताया तो एक ही लगेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ ये तो छोटे अल्फाबेट है। अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जैसे 17 का Q है, P है, इस तरीके से आ जाए तो भी हम पहचान सकते हैं। ठीक है, वो अगर ज्यादा दिक्कत हो तो सबसे पहले उसके प्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो आप। ठीक है, तो आप यहाँ पर तो करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। 1 2 14 और 4, ये आपका 8 और ये आपका 17 और ये आपका 3 और 3। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, क्या ये +1 हो रहा है? तो भाई नहीं हो रहा है। +2 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या +3 हो रहा है? नहीं हो रहा है। और -1 नहीं हो रहा है। +1 -1 समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हमको ये पता लग रहा है कि एक चीज से हमको पता लग गया कि यहाँ पर +1 हो रहा है। ठीक, उसके बाद में जब दूसरे लेटर पे पहुंचे तो यहाँ पर +2 हो रहा है, उसके बाद में तीसरे लेटर पहुंचे तो 3, ठीक है, ऐसी +4।
तो ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी फॉरवर्ड पैटर्न है। तो इसी में ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पर n, ठीक है, उसके बाद में ये 9 नंबर पे है तो ये इस पे 2 बढ़ाएंगे तो ये 11 नंबर पे आ जाएगा। ये आपका 12 नंबर पे है, इसमें 3 बढ़ाएंगे तो ये 15 नंबर पे पहुंच जाएगा, यानी कि ओ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 11 नंबर पे है, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो ये भी 15 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कहता है कि फॉरवर्ड पैटर्न कि इस तरीके से, लेकिन इसमें फॉरवर्ड पैटर्न में ये कि जरूरी है कि ये पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही कोडिंग है, 2 1 14 4, ठीक है, इसमें 3 2 15 और 5। अब देखिए यहाँ से +1 +1, ठीक है, +1 +1, ठीक है। तो इसमें हमको पता लग रहा है कि +1 +1 +1 किया गया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, 19, ये 9, ये आपका 12 11, ठीक है। तो ये 12वें नंबर पे आएगा, ये 13वें नंबर पे आ जाएगा M, ठीक है, और 10वें नंबर पे आ जाएगा J, और 20वें नंबर पे आ जाएगा T। यानी कि अगर आपको जो अल्फाबेट है उसके अगर नंबर जुबान पे रटे हुए हैं, ठीक है, बातें करते करते हुए आप लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से आप इसको क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में है टाइप, इसी में है दूसरे नंबर का पैटर्न है, ठीक है, यानी कि सेकंड पैटर्न है। सेकंड पैटर्न बोलता है रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ठीक है, आपका रिवर्स पैटर्न, ठीक है। अब रिवर्स पैटर्न का मतलब है, रिवर्स पैटर्न का मतलब है कि जो चीजें हैं, मान लिया जाए यहाँ पर 5 अंक दे रखे हैं, ठीक है, 5 अंक दे रखे हैं, ठीक, 5 अंक दे रखे हैं, 5 अल्फाबेट है और नीचे भी 5 अल्फाबेट है और 5 ही का पूछ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर, यहां से यहां तक बदली किया हो, ठीक है, यहां से बदली किया हो, एक मिनट सॉरी, यहाँ 5 लेटर, ये 5 लेटर लिख रखे हो, ठीक है, और नीचे भी 5 लेटर लिख रखे हो, ठीक। तो पहले का लास्ट में चेंज होगा, सेकंड का सेकंड लास्ट, ठीक है, थर्ड का ये, और इसका ये, और इसका ये, इस तरीके से ये पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है। जैसे अभी अभी हम लिखते हैं, ठीक है, अभी मैंने लिख दिया रमन, अभी मैंने रमन लिख दिया, ठीक है। अब रमन को मैं कोड करता हूं, ठीक है, रमन को मैं कोड करता हूं MZ और यहाँ L और यहाँ पर Z, दूसरा Q, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है। यहाँ पर आपका इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है, इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई ये 18 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पे आता है, ये आपका 12 नंबर पे आता है, 13 नंबर पे 1, और ये 14 नंबर पे आता है, ये 17 नंबर पे आता है, ये आपका 26 नंबर पे। अब इसको देख के आप अंदाजा लगाइए, ये 18 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, क्या ये घट रहा है? भाई 5 घटाओ, इसमें 5 घटाओ, भाई यहाँ तो लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। आगे भी ये लॉजिक नहीं लगा, तो कैसे चेक करें भाई? ऐसा तो नहीं ये आगे से पीछे जाता हो, भाई ये 18 ये 17, भाई हो सकता है अभी तक, ठीक है। दूसरा भाई एक अगर माइनस करेंगे तो ये जेड पहुंचेगा, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, इसमें है रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। क्या है? रिवर्स पैटर्न। तो ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यहाँ अलग से लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं, ठीक। यहाँ का इसका जाएगा, यानी कि ये माइनस में हो रहा था, -1 -1 ठीक है, -1 और -1, ठीक। तो ये 3 नंबर पे है, आपका आ जाएगा बी, ठीक है। और ये 8वें नंबर पे -1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7वें नंबर पे, ठीक है। 7वें नंबर की आती है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका जेड आ जाएगा, यहाँ पर 13 नंबर 12 नंबर का एल आ जाएगा, यहाँ पर 13 नंबर का एम आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कितने टाइप पढ़ लिए? 2 टाइप, ठीक है। कितने टाइप पढ़ लिए? 2 टाइप, फॉरवर्ड
पैटर्न और दूसरा रिवर्स पैटर्न। हो सकता है रिवर्स पैटर्न में ये 1 1 ना देके +2 कर दे, -1 कर दे, या +2 +4 +6 +8 +10 इस तरीके से कर दे। मतलब आपको अगर दिक्कत आती है तो सीधे आप जो इनके प्लेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको गिनती के कॉलम में आप सजा दीजिए इनको, ठीक है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो आपका रिवर्स हो गया और उधर फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे मैंने जैसे लिख दिया, आगे लिख दिया बैंड, बैंड, ठीक है। अगर बैंड की कोडिंग BCS और OC की गई है, ठीक है, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। चौथा है आपका जैसे रमन, ठीक, रमन, इसको थोड़ा और मतलब 4 अक्षर का लिखते हैं, ठीक है। अगर जैसे रमन मैंने लिख दिया, रमन, ठीक है, रमन, ठीक, तो ये आपका S, ठीक, और ये आपका V, ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा N, ठीक, और ये आपका V, और ये आपका हो जाएगा O, ठीक है, O। अब देखिए यहाँ पर तो इसका मतलब है आपका अमन के बाद में आपका सनम का कोड क्या होगा, या फिर समन लिख दीजिए, ठीक है, समन का कोड क्या होगा, ठीक है। तो आपको दिखता होगा कि भाई इसका RS यानी कि A से ये प्लस हुआ है, +1, ठीक है, +1 और ऐसे ही ये +1, ठीक है। तो इसका यहाँ पर भी आपका फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, यानी कि ये 19 नंबर पे है तो आपका T हो जाएगा, V हो जाएगा, आपका N हो जाएगा, और आपका V हो जाएगा, यहाँ पर O हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अब आप यहाँ पर भाई ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 14 है, ये 19 है, अब ये 18 है और ये 15 है। आप दिमाग लगाइए, ठीक है। इसमें क्या भाई एक घटक ये जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है भाई, क्या 2 जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, फिर क्या होगा, क्या रिवर्स जा रहा है, रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, मतलब फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है, रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, तो क्या है भाई, नेक्स्ट पैटर्न आता है क्रॉस पैटर्न, ठीक है। क्या, क्रॉस पैटर्न। अब देखिए क्रॉस किस तरीके से हो रहा है। अब क्रॉस पैटर्न का मतलब है कि कैसे भी क्रॉस हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं कि ये क्रॉस में हो सकता है ये वाला क्रॉस हो, ये वाला क्रॉस हो, भाई जी हाँ हो रहा है, 2 + 1 3, 1 + 1 2, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका देखिए, इसका भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 9 1 10 J और 19 1 20 T, ऐसे यहाँ पर 12 1 13, ठीक है, M है, और 11 और 1 12, यानी कि आपका JTLM आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्रॉस पैटर्न की बात करी, तो क्रॉस पैटर्न में कौन कौन से आते हैं, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। बहुत ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके पास में वक्त कम है। अगर मैं 2-3 घंटे तक सवाल ही कराता रहूंगा तो आपके पास में वो समय नहीं रहेगा। आप अपने पास में बुक होगी तो ऐसे जैसे मैं कराता जाऊं वैसे आप प्रैक्टिस करना, और उसके बाद में जो 6 पैटर्न मैंने बताए हैं इस जो लेटर कोडिंग से, 6 पैटर्न के बाद में आपका जो 7वां पैटर्न है वो इलॉजिकल है, ठीक है, उसको हम करेंगे नहीं। 6 के 6 पैटर्न आप पूरी किताब को उड़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे नंबर कोडिंग पे। देखिए क्रॉस पैटर्न क्या कहता है, क्रॉस पैटर्न में कहता है कि हो सकता है 5 नंबर दिए गए हों, 5 अल्फाबेट दिए गए हों, तो हो सकता है कि ये आपस में
क्रॉस कर रहे हो, ये आपस में क्रॉस कर रहे हो, ये सिंगल हो इधर से क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। यह हो सकता है, यह हो सकता है 5 नंबर दिए गए हो, 5 नंबर दिए गए हो, तो ये यहां से करता हो, ये यहां से क्रॉस करता हो, या फिर ये यहां से क्रॉस करता हो, ठीक है। यह हो सकता है कि आपको 6 नंबर दिए गए हो, ठीक है, 6 लेटर दिए गए हो, ठीक। तो हो सकता है कि जो दो हैं, यहाँ के दो हैं, वो आपस में सीधे सीधे हो और इसके इसके खत्म करते हो, ठीक है, ये क्रॉस करते हो, ठीक। या फिर हो सकता है कि भाई 5 लेटर दिए गए हों, ठीक, 5 लेटर दिए गए हों, तो हो सकता है कि भाई यहां छोड़ दिया गया हो, इसको यहां से कोड किया गया, इसके यहां से कोड किया गया, इसको यहां से, इसको यहां से किया गया हो कोड, ठीक है। तो यानी कि चाहे तो ये वाला हो, ठीक, चाहे तो ये 2 वाला हो, ठीक है, और चाहे तो ये वाला हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, क्रॉस पैटर्न में। और ज्यादा टफ लगे तो सीधा आप उनके जो प्लस वैल्यू आप लिख लीजिए, ठीक है, जैसे 2 3 4 5, ठीक, क्योंकि हम मैथ अच्छे से पढ़ते आए हैं और बचपन से हमको गिनती ज्यादा सिखाई जाती है, ठीक है, तो इसलिए वो आसानी रहती है, ठीक। अब क्रॉस पैटर्न के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, क्रॉस पैटर्न के कुछ सवाल करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया चमन, ठीक है, चमन की कोडिंग है, चमन की कोडिंग है आपकी बी आई डो डी, बी आई डी, बी आई डी, बी डी आई ओ बी एन, ओ वी एन, ठीक है। तो फिर के सब की कोडिंग क्या होगी, के सब की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मतलब मैंने लिख दिया, ठीक। उसके बाद में दूसरा है, दूसरा दूसरा लिखता हूं, दूसरा है आपका जैसे रेड, जैसे रेड है आपका, रेड है, रेड को मैंने लिख दिया के सी टी एफ, ठीक है, के सी टी और एफ, ठीक है। जब रेड की लिख दिया मैंने, ठीक, तो आपका रियल का क्या होगा, रियल का क्या होगा, ठीक, ये आपको अभी बताने हैं, ठीक है, अभी बताने हैं। मैं 30 सेकंड हटता हूं, ठीक है, 30 सेकंड हट गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको नजर आता होगा कि भाई यहाँ तो बहुत आसान है और नीचे थोड़ा टफ है, तो इसका मतलब है कि हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख दो, बाकी सब काम अपने आप से होता रहेगा, ठीक है। 14, ये 14, ठीक है, ये 2, ये 15, ठीक, उसके बाद में 4 9 और 4। अब देखिए क्रॉस पैटर्न क्या है, ठीक है, तो इसमें कोई दूसरा पैटर्न लगेगा नहीं, 3 और ये 4, भाई एक जुड़ रहा है, यहाँ पर एक जुड़ रहा है, यहाँ पर ये 3 आ गया, यहाँ पर भी 3 आ गया, ठीक है, 2 आ गया, ठीक। तो ये लॉजिक बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें पता है रीजनिंग में एक तार्किक क्रम होना चाहिए, एक लॉजिकल सीरीज होना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं बन रहा है। क्या यहाँ से 3 और 9 का बन रहा है, नहीं बन रहा है। क्या क्रॉस में इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो सेकंड पे देखेंगे, सी से लेकर यहाँ पे देखेंगे तो +1 हो रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको इसको कहाँ बन रहा है, ये पहले बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्रॉस इस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्रॉस लगाया गया है +1 +1 +1 पे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर करिए, ये 11 है, 11 का 12 L आएगा, S का 19 का ये T आ जाएगा, ठीक है, और E का आपका आ जाएगा, मतलब 5 है तो ये आ जाएगा छठा F का, ठीक है। उसके बाद में आपका 8 है, 8 का 9 I आ जाएगा, दूसरा ये 22 नंबर पे है भी, ठीक है। उसके बाद में 23 आ जाएगा आपका W, और उसके बाद में ये B आ जाएगा, ठीक है। इसको करिए, इसका देखिए, इसका भी हम प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, 18 1 9 4, यहाँ पर 6 20 3 और 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
इस तरीके से हमने क्रॉस किया, इस तरीके से करेंगे। 18 3 में बन रहा है? नहीं बन रहा है भाई। क्या ये आर 20 में बन रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। +2, ठीक है, +2। अब एक है 1 3 भाई, +2 यहां पर भी बन गया, ठीक है। यहां पर +2, अरे वाह, इसका मतलब है कि यहां पर ये, ठीक है, +2। अब ये कैसे लगा है कि एक तो ये गया, इसका क्रॉस किया और इसको इससे किया, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर इसको कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, ठीक है, इसको इससे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिए 3 पैटर्न, ठीक है। कौन कौन से? फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। इसमें बोला गया है कि फॉरवर्ड पैटर्न में फर्स्ट से चेंज होगा, सेकंड से चेंज होगा, थर्ड से, और चौथा चौथे से, और पांचवा पांचवें से, ठीक है। दूसरा था आपका रिवर्स पैटर्न, ठीक है। इस पे था कोई लेटर दिए गए होंगे 4 5, ठीक है, जो भी 4 5 6, ठीक है। इसका लास्ट से चेंज होगा, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का बीच से, और ये यहां से, और यहां से, ठीक है। इस तरीके से ये चेंज होगा, ठीक। तीसरा पढ़ा था हमने क्रॉस पैटर्न, ठीक है। क्रॉस पैटर्न में बोला था कि कोई नंबर दिए गए होंगे, ठीक। तो हो सकता है कि ये तीसरे से, पहला जो लेटर है वो तीसरे से चेंज होता हो, दूसरा लेटर अपने दूसरे नंबर के से चेंज होता हो, ठीक है। ये आपका इस तरीके से भी होता होगा, ठीक है। एक ये वाला भी पैटर्न बताया था, ठीक है, एक ये वाला भी पैटर्न बताया था, ठीक है। तो क्रॉस पैटर्न इस तरीके से थे, ठीक। सब मतलब जो जिसमें क्रॉस होता हो वो क्रॉस पैटर्न है, जिसमें रिवर्स होता हो वो रिवर्स पैटर्न है, जिसमें फॉरवर्ड चलता हो वो फॉरवर्ड पैटर्न है। लेकिन ये लॉजिक होना चाहिए, जो पहले में जो लॉजिक लगा है वही दूसरे में लगना चाहिए, ठीक है, दूसरे में लगना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक है। नंबर एक है आपका, नंबर एक है आपका राइट, ठीक है। नंबर 1 है आपका राइट को कोड किया गया है BQSD, ठीक है। तो आपका माइट का कोड क्या होगा? माइट का कोड क्या होगा, ठीक है। नंबर दो है आपका साइड्स को कोड किया गया है आपका TKGIM, ठीक है। ये W है, ठीक है, W है। तो साइड्स का जब ये बोला है तो स्टार्स का क्या होगा, ठीक। ये हो गया 2। अब तीसरा यहां पर लिख लीजिए, ठीक है। तीसरा आपका जैसे आपका बोला गया है कि मोहन को कोड किया गया है, LYFMK। तो फिर सोहन की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। चौथा है आपका मदर्स की कोडिंग की गई है आपकी OLVEGOU। तो फिर फादर की कोडिंग क्या होगी? फादर्स की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। फादर्स की कोडिंग सही से लिख देता हूं, फादर्स की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। 4 सवाल हैं और अभी तक 3 पैटर्न बताए, ये तीनों पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। जिसमें किसी में फॉरवर्ड पैटर्न लगता हो
क्रॉस पैटर्न लगता होगा और किसी में रिवर्स पैटर्न लगता होगा। आप करिए, 30 सेकंड का समय है, ये है, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होंगे। अब देखिए, दिक्कत हमें कुछ नहीं मालूम पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू लिख देनी है 23। इसको कलर चेंज करते हैं, 18, 9, 20 और 5, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये आपका 22 हो जाएगा। आपके दिमाग में एकदम देखते ही क्लिक हो गया, ये भैया फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न पे मतलब क्या है कि ये पहले से पहला चेंज हो रहा है, दूसरे से दूसरा चेंज हो रहा है, तीसरे से तीसरा चेंज हो रहा है, चौथे से चौथा चेंज हो रहा है, पांचवें से पांचवें चेंज हो रहा है, और कितना कितना हो रहा है, -1 -1 -1 -1 -1। ऐसे यहाँ पर -1 करेंगे, यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर एल आ जाएगा, यानी कि 12वें नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8वें नंबर पे एच, ठीक है। यहाँ पर 7वें नंबर पे आपका जी है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 नंबर पे एफ आ जाएगा। यहाँ पर 8वें नंबर पे एच है तो आपका 7वें नंबर पे जी आ जाएगा। यहाँ पर 20वें नंबर पे टी है तो आपका एस नंबर पे आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या था, इसमें था फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक। यानी कि इसमें अल्फाबेट के और प्लेस इसका प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको जुबान पर आपको बातें करते करते लिख देना चाहिए कि भाई क्यू के 17 है और एच का 8 है, आई का 9 है, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक। अब देखिए साइड्स का 19, 9, 4, 5 और 19, ठीक है। यहाँ 20, 11, 7, 9 और 23, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 19 है, यहाँ 23 है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या ये रिवर्स पैटर्न है, यहाँ से नहीं है, रिवर्स पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो क्या क्रॉस पैटर्न है, कहीं क्रॉस पैटर्न भी नहीं है, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न पे लगाते हैं पहले, ठीक है। +1 +2 +3, ठीक है। उसके बाद में +4, उसके बाद में +4 हो रहा है यहाँ पे, +4, ठीक है, +4, ठीक, +4। तो यहाँ पर एक कम करके लिख लीजिए, यहाँ पर R लिख लीजिए, ठीक है, R लिख लीजिए, R, ठीक। तो ये 18 हो जाएगा, ये 5 प्लेस चेंज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 19 है, 20 है, 1 है 19 है, ठीक है। तो ये 1 पे चेंज होगा, 20 पे टी आएगी, ठीक है। ये 2 पे चेंज होगा, 22 पे आपका आएगा, ठीक। उसके बाद में ये 3 यानी कि चौथे नंबर पे डी आ जाएगी, ठीक। ये आपकी यानी कि 1 2 3 पर, एक ये और 3 ये यानी कि 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका 4 यानी कि 22वें नंबर पे आप बी आएगी, ठीक है। उसके बाद में ये 19 है और 19 पे 5 जोड़ोगे तो आपका 24 आएगा, 24 पे आएगा आपका एच, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 13 नंबर पे ये है 13, 15, 8, 1, 14, ठीक है। ये 12, 25, 6, 13 और 11, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है। भाई 13 से 12 आया, एक माइनस हो रहा है, 15 से 25 भैया 10, यानी कि लॉजिक नहीं बना, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न 13, 11, ठीक है, 15, 11 वो सॉरी 13, 8, 6 बिल्कुल है भाई। यहाँ -2, ठीक है, 8 -2, 8 -2 यानी कि यहाँ पर ए है, -2 करोगे तो 25 आएगा, ठीक है। उसके बाद में -2 14 12, ठीक है भाई, रिवर्स पैटर्न है, ठीक है। तो इसमें क्या था, रिवर्स पैटर्न, इसमें क्या था, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। ऐसे ही इसका आंसर आप निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद में देखिए इसको भी प्लस वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 5 18 और ये S 19, ठीक है। ये 15, ये 12 और ये V है V 22,
5 और 7 15 और ये u है u 21। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें फॉरवर्ड पैटर्न है 13? नहीं है भाई। फॉरवर्ड पैटर्न देख लेते हैं पहले। ये यहाँ पर बड़ा है +2, ठीक है, यहाँ पर -3, यहाँ पर +2, यहाँ पर -3, बिल्कुल है भाई, फॉरवर्ड पैटर्न है इसमें। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न कैसे है? +2, ठीक, -3 +2, ठीक है, -3 +2 -3, ठीक है, +2, ठीक। तो इसी तरीके से फादर्स का भी होगा। फादर्स का आप निकाल लेंगे, जब यहां निकल गया तो वहां पर भी आराम से आप निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो आपने कितने पैटर्न सीखे? 3 पैटर्न। ठीक है, 3 पैटर्न आपने सीख चुके हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आएगा। और एक सीरीज बनती होगी भाई लॉजिक, तो 1+1+1+1+1+ होता हो, चाहे 1++1 +-1, ठीक है, इस तरीके से बनता हो, चाहे +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके से बनता हो, चाहे वो +2 +4 +6 +8 इस तरीके से बनता हो, चाहे +- होता हो, मतलब सीरीज लॉजिक बनता होगा। ठीक है, तार्किक क्रम होगा। ठीक है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण लेते हैं हम। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक, 3 उदाहरण लेते हैं हम। इसका एक लेते हैं चेयर का। ठीक है, चेयर को बोला है इन्होंने EJCKT, EJCKT। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि टेबल को क्या बोला जाएगा? टेबल को क्या बोलेंगे? ठीक है, सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपका सेकंड नंबर पे है मिराकल। मिराकल को इन्होंने बोल दिया है XMOA YH और A। तो फिर इंडियंस का कोडिंग क्या होगी? इंडियंस की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ये 2 सवाल हैं आपके सामने। ठीक है, और तीसरा यहां पर भी लिख देता हूं, तीसरा यहां लिख देता हूं, तीसरा आपके सामने लिख देता हूं कि हॉर्स की कोडिंग की गई है WJ। ठीक है, WJ। ठीक, तो फिर रैबिट की कोडिंग क्या होगी? रैबिट की कोडिंग क्या होगी? रैबिट की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, ये आप सवाल करिए। ठीक है, तो देखिए अब एक एक करके हम सवाल करते हैं, फिर आएंगे हम चौथे पैटर्न पर। ठीक है, चौथे, पांचवें, छठे पैटर्न पर। ठीक है, देखिए मैं ये 3 पैटर्न पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 3 पैटर्न जो हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो चौथा पैटर्न है, पांचवा पैटर्न है, छठा पैटर्न है, आप देखते ही आंसर देंगे। ठीक है, उसका, ठीक, वो बहुत ज्यादा मतलब इंपोर्टेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा सरल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, तो देखते ही पता लग रहा है। ठीक, यह 8 है और यहाँ 15 है, यहाँ पर 17 है। ठीक है, ये 18 है और ये 21 है। ठीक है, ये दूसरे पेन से लिखते हैं, ये 21 है, ये 19 है, ये 23 है। ठीक है, ये पांचवा है, ये 10वां है। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है? इसका मतलब है कि भाई ये फॉरवर्ड पैटर्न है और एक बदल रहा है, +1 +2 यानी 15 है और ये 17 पे 2 हो रहा है। ठीक है, +3 हो रहा है, ठीक, +4 हो रहा है, +5 हो रहा है। ठीक है, +5 हो रहा है। ठीक, तो इसी तरीके से रैबिट का आप निकाल लेंगे, +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये 3 है, ये 5 है। ठीक है, तो 3 कन्वर्ट कीजिए, 5 लिखिए, 10, ये 8। ठीक है, 1 3 9 11 20 और 18। ठीक है,
अब यहां से पता लग रहा है कि इसमें भी फॉरवर्ड पैटर्न है, ठीक है, +2 +2 +2 +2 +2, ठीक है। तो इसी तरीके से उसमें भी निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए अब यहां पर इसमें फंस गए, ठीक है, इसमें भी फंसेंगे नहीं, पहले इसको चेंज करेंगे, ठीक है। फंसना वसना तो बाद में देखा जाएगा, पहले हम प्लस वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए पहले लगाता हूं फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ 13 है, यहाँ 24 है, यहाँ 9 है, यहाँ 13 है, यहाँ 18 है, यहाँ 15, कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये नहीं बन रहा है, ठीक। जब फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो हो सकता है रिवर्स पैटर्न हो। 13 13 यहाँ पर है भाई, 13 13 यहाँ पर है, तो 9 का 9 का यहाँ पर है नहीं है, तो 13 से 15 गया, +2 हुआ, ठीक है, +2 हुआ, 9 से नहीं बन रहा है, यहां से यहां नहीं बन रहा है, ठीक। अब फंस गया भाई, दो पैटर्न गायब। अब 100% क्रॉस पैटर्न होगा, जब रिवर्स पैटर्न भी नहीं है आपका, फॉरवर्ड पैटर्न भी नहीं है, तो 100% क्या होगा, क्रॉस पैटर्न। अब यहां पर हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके अल्फाबेट दिए गए हैं, 60 लेटर दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 3 3 के क्रॉस में होगा, एक को छोड़ दिया गया होगा, ठीक है, या फिर 2 2 के क्रॉस में होगा, एक को छोड़ दिया गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 2 के क्रॉस में लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं। लेकिन हमको ये एक बात ध्यान मतलब एक बात नजर आ रही है इसमें कि भाई ये जो है यहां पर, ठीक है, यहां पर ए है, ठीक, ए जो है वो इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक है, ए जो है वो इसमें भी है और उसमें भी है, ठीक। तो यहां पर क्या करेंगे हम, भाई ए को तो सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक। अब देखेंगे, अब सीधा सीधा बन सकता है ये वाला, ठीक। अब देखिए 13 है, 13 15 यानी कि +2, ठीक है, 15 हो गया, ठीक। उसके बाद में आपका +2, ये +4 हो रहा है, ठीक है, ठीक। उसके बाद में आपका 18 से 24 जाएंगे, +6 हो रहा है, भाई ये बन गया, ये क्रॉस पैटर्न बन गया, ठीक है। 3 से 1 गया है, ठीक है, 3 से 1 गया है आपका -2, ठीक। 12 से 8 गया है -4, और 5 से 25 गया है -6। इसका मतलब क्या बना, +2 +4 +6, ये वाला ऐसा ही, ठीक है, -2 -4 -6, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। तो ऐसे ही आप इंडियंस का कोड करेंगे, ठीक है, इंडियंस की कोडिंग कर देंगे आप, ठीक। इंडियंस की कोडिंग करिए, इंडियंस की कोडिंग ISI, ठीक है, ISI रहेगा, ठीक। उसके बाद में ये वाला जो ये है, ये इस पे आपका 9 नंबर पे है, तो आपका कितने नंबर पहुंच जाएगा, आपका पहुंच जाएगा +2 होके, ठीक है, +2 होके आपका 11 नंबर पहुंच जाएगा के, ठीक है। और ये वाला यानी कि ये प्लस हुआ, +2 +4 और +6 होगा, ठीक है, तो ये आएगा आपका +4, ये 14 होता है, तो 14 का 18 हो जाएगा आपका R, ठीक। उसके बाद में D 4 नंबर पे आता है, और इस पे 6 जोड़ेंगे तो आपका 10 नंबर पे हो जाएगा, तो 10 नंबर पे आता है आपका J, ठीक है, ISI, ठीक। उसके बाद में आपका जो A है, A पहुंच के इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन -2 पहुंचेगा, जब -2 पहुंचेगा तो आपका आएगा Y, ठीक है। अगर 1 माइनस होता तो Z आता, और -2 हुआ है तो आपका Y आएगा, यहाँ पर -4 होगा, ठीक है, तो 14 है, यहाँ पर 10 आ जाएगा J, ठीक। और यहाँ पर ये बनेगा S होता है 19 नंबर पे, 19 में से आप 6 घटाएंगे तो आपका बचेगा 13, ठीक है, और 13 नंबर पे आता है आपका M, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपके जो 3 की 3 पैटर्न है वो खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं हम चौथे पैटर्न पे, ठीक है। चौथे पैटर्न पे देखिए, चौथा पैटर्न जो है वो दोस्तों वो है पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड, ठीक है, पोजीशन बेस्ड, ये चौथा है, लिख लीजिए इसको। अब जैसे चौथे में मैंने लिख दिया मदर्स को कोड किया जाता है, मदर्स को कोड किया जाता है, ठीक। तो फादर्स को कोड किस में किया जाएगा,
ठीक है, इसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर अभी तो मैंने लिख दिया पोजीशन बेस्ड, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, और एग्जाम में अगर नहीं आएगा तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या लग रहा है, 13 से 14 हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, ये 13 है, 13 14 15 16 नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। ये 15, ये 18, बिल्कुल लॉजिक बन ही नहीं रहा है, यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। क्या ये रिवर्स पैटर्न है, वही रिवर्स पैटर्न है, लेकिन 0 0, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये पोजीशन बेस्ड, मतलब जो लेटर हैं उनमें चेंजिंग नहीं आई है, जो दिए गए लेटर के बाद में चेंजिंग नहीं आई है, जो हमारे ऊपर दिए गए हैं वही नीचे दिए गए हैं। अब ये केवल उल्टा कर दिया है, यानी कि देखो एस को यहां कर दिया है, ठीक है, उल्टा, ठीक, ये उल्टा कर दिया, तो ऐसे ही यहां पर भी उल्टा कर दीजिए, ठीक। फादर्स को आप SREHTA और F, ठीक है, इस तरीके से आपकी कोडिंग ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोजीशन बेस्ड, ठीक है। पहला आपका फॉरवर्ड, दूसरा आपका रिवर्स, तीसरा आपका क्रॉस, चौथा आपका पोजीशन बेस्ड, ठीक है। अब पांचवें पे चलते हैं। पांचवा जो पैटर्न है हमारा अपोजिट साइड। देखिए शुरुआत में मैंने लिखा था अपोजिट लेटर, इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखवाया था कि भाई ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, और डी का अपोजिट क्या होगा। तो यहां पर वो चीज काम आने वाली है। जैसे मैंने लिख दिया कि मैंने लिख दिया कमल, ठीक है, कमल लिख दिया, तो इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। तो फिर केशव, ये 5 ही रहने दो, ठीक है। यहां पे जब 5 है तो वहां पर भी 5 ही रहने दो, ठीक है। तो जब कमल को मैं ये चीज लिख रहा हूं तो केशव को क्या लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर अपोजिट साइड है, तो यहां पर केपी अपोजिट होते हैं। अगर वैसे कब पता नहीं लग पाता हो तो जिसका योग अगर 27 हो गया जिन दोनों लेटरों का, तो वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो जब हमें पता है कि ये 11 नंबर पे है, तो जाहिर सी बात है हमें 27 लाने के लिए क्या चाहिए, 16 लाना चाहिए, और 16वें नंबर पे हमारा क्या है, पी, ठीक है। तो ये हमारा 16वें नंबर पे, इसका मतलब है कि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये जब 1 नंबर पे है तो दूसरा जो लेटर है वो आपका क्या होना चाहिए, 26 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, 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 ठीक है। तो इस तरीके से ये अपोजिट लेटर में भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक। तो इसी तरीके से इसका भी आप निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक। उसके बाद में आपका आएगा कॉमन कोडेड है, कॉमन कोडिंग, ठीक है। कॉमन कोडिंग आपका 6 टाइप में हो जाएगा, ठीक है, 6 टाइप में हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कोडिंग से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, छोटी परीक्षाओं में। जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद को मैं क्या बोल रहा हूं, CQQC RCDC और A, ठीक है। ये डी को कुछ और मान लो, ये तो हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं T, ठीक है, T, ठीक। और आपको ये हो गया, ठीक है। और दूसरा बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे को लिखा जाता है आपका, बॉम्बे को DSN, ठीक है, D और DSR। अब ये हो जाएगा आपका NO, ठीक है, नहीं O तो हो चुका है, ठीक, O, P लिख दीजिए, P, और यहाँ पर Z, ठीक है।
यहाँ पर Z, ठीक। उसके बाद में एक और लिखेंगे कि और क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि I T E और Y L Y, ठीक है, इटली, ठीक है, इटली, ठीक। तो I को मैं कोड कर देता हूँ, X, ठीक है, और T को कोड कर देता हूँ U, ठीक है, U, और A का कोड है हमारा C, और L का कोड है Q, और Y का कोड है आपका, Y का कोड किसी में कर देता हूँ, B में कर देता हूँ, ठीक है, B में हो चुका है, ठीक है, B C D E F में कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में बताइए कि दिल्ली का कोड क्या होगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का कोड क्या होगा, ठीक है, या फिर इसको दिल्ली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये अक्षर दिए हैं, इनका कोड मायने नहीं रखता कि उनका मतलब क्या है, ठीक है। आपको अक्षर मिले हैं तो आपको अक्षर के हिसाब से बताने चाहिए, ठीक है। तो कॉमन कोडिंग का मतलब है कि इसमें सब में कॉमन होगा वो चीज, ठीक। अब देखिए डी का मतलब क्या है, डी क्या इसमें है, डी को दर्शाया यहाँ पर टी, ठीक है, क्या वहां पर है, ठीक है, तो यहाँ पर टी, ठीक। ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ई पी को दर्शाया, ठीक है, पी को दर्शाया है, तो यहाँ पर पी, ठीक है। एल यहाँ पर है, एल क्यू कई बार आया है, ठीक है, तो एल का मतलब है क्यू, ठीक। एच यहाँ पर है, एच है यहाँ पर, ठीक है, आर से दर्शाया है, और आई है, आई इसमें है यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका TPQRU, मतलब TPQRU इसका दिल्ली का मतलब हुआ, ठीक है। ये हुआ आपका कॉमन कोडिंग। अब आइए आपके नंबर कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है, नंबर कोडिंग पे। अब आप लेटर कोडिंग के दुनिया के कोई भी सवाल आप बना सकते हैं 7वें नंबर के सवाल को छोड़ के, यानी कि जो 7वें पैटर्न है वो इलॉजिकल है, वो मुश्किल से 1% एग्जामों में पूछा जाता है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और SI यानी कि पुलिस जो है वो नहीं पूछती, ठीक है, पुलिस के एग्जामों में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो चलता है वो नंबर कोडिंग में 2 टाइप के सवाल आते हैं। मैं पहले उदाहरण देता हूं कि जैसे सेट को मैंने बोल दिया 40, ठीक है, सेट को मैंने बोल दिया 40, ठीक है। अब कैट को मैंने बोल दिया 24, ठीक है। तो आप बैट को बताइए, बैट की कोडिंग क्या होगी, ठीक है, बैट की कोडिंग क्या होगी, ठीक। ऐसे ही मैंने अगर लिख दिया कि भाई रेट को बोला जाता है 56, ठीक है, रेट को 56 बोला जाता है, डीप को 60 बोला जाता है, तो फिर आप डीप को, तो फिर बताइए कि हेयर को क्या बोला जाएगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं, हेयर को क्या बोला जाएगा, ठीक है। ये 2 सवाल आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, नंबर कोडिंग के, ठीक है। और ये है आपका टाइप फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए टाइप फर्स्ट में सबसे पहले देखिए कि हम अगर इसको ऐसे देखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये टफ है, ठीक है। हम इसको प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, 19, 1 और 20, बिल्कुल समझ में आ गया। 19, 1, 20 और 20, 20, 40। अरे भाई ये तो प्लस हो, ये तो योग हो रहा है, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें क्या यही लॉजिक है, 3, 1 और 20 है। अब जाहिर सी बात है 2, 1, 20, ये हो जाएगा आपका 23, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है आपका ऐड आए, ठीक है, यानी कि नंबरों का, इंडिविजुअल नंबरों का ऐड हो, ठीक है, इंडिविजुअल नंबरों का ऐड हो, ये पहला हो जाता है, ठीक है। यानी कि टाइप फर्स्ट के सवालों में ये चीज पहले हो जाती है। वहां हमने देखा कि हो सकता है कि आपके इंडिविजुअल नंबर से वो किया जाता हो, ठीक है, या हो सकता है कि रिवर्स पैटर्न हो, फॉरवर्ड पैटर्न हो, या हो सकता है इनमें जो लॉजिकल सीरीज चलती होगी वो +1, +2, +3 ये चलती हो, +1, -1, +1, -1, +2, +4, +6 इस तरीके की चलती हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐड होगा इंडिविजुअल नंबर पहले में, हो सकता है,
ठीक है। अब दूसरे में देखिए, अब देखिए ये नंबर कोडिंग के टाइप फर्स्ट, ठीक है। नंबर कोडिंग में आ जाते हैं। अब वो तो था लेटर कोडिंग का हमने 6 पैटर्न पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर कोडिंग में 2 ही टाइप बनते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट टाइप के सवाल ये हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप के सवाल ये हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया कि कैट को 24 बोलते हैं, बैट को 23 बोलते हैं, तो सेट को क्या बोलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर ये है, दूसरे क्वेश्चन कि ए को यदि ए बोलते हैं, ए बी को 6 बोलते हैं, ए बी सी को 18 बोलते हैं, तो आपका एम एन ओ को क्या बोलेंगे। तीसरा है सेट को 40 बोलते हैं, हीट को 136 बोलते हैं, नियर को क्या बोलेंगे, ठीक है। चौथा है नेम को 910 बोलते हैं, राम को 234 बोलते हैं, और कैट को क्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल ये भी है, पांचवा और छठा, 6 सवाल है आपके सामने। आप इनको करिए, 1-2 मिनट का टाइम है, ठीक है। उसके बाद में आपका मैं कराऊंगा सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपने कर लिए होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने लेटर कोडिंग में देखा था कि लेटर कोडिंग में 6 प्रकार के, 6 टाइप के, 6 पैटर्न के सवाल थे, ठीक है। उसमें फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, उसका कॉमन कोडेड, ठीक है, अपोजिट, ये सब अपोजिट वगैरह सब वही थे, ठीक है। अब देखिए नंबर कोडिंग में वैसा कुछ नहीं है कि ना तो इसमें ये है कि 2 3 4 5 ये बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। इसमें इंडिविजुअल जो नंबर है वही जवाबदार होगा इसका, ठीक है। या तो इसमें ऐड होगा, या इसमें माइनस होगा, या स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ के आपको ये अंक लाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे कि ऐड हो, ठीक है। सबसे पहले कहीं भी कोई भी सवाल करने से पहले वही करेंगे कि नंबर की वैल्यू लिख देंगे कि कौन से नंबर पे, कौन से नंबर पे ये तैनात है, ठीक है। तो ये 3 नंबर पे तैनात है, ठीक है। ये 1 नंबर पे, ये 20 नंबर पे। अब इनको सबसे पहले ऐड करेंगे, अगर ऐड नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के में, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई से भी काम नहीं चलेगा तो ऐड प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई और ऐड से काम नहीं चलेगा तो ऐड और उसके बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। तो देखिए 3 1 4 और ये 24 बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक। उसके बाद में 2 1 3, ठीक है, 20 23 बिल्कुल सही बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अपने अपने प्लेस की जो वैल्यू है उसको ऐड किया गया है, ठीक है। 19 19 और 1 20 और 20 और 20 40, ठीक है। इसका आंसर आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका चलिए, ठीक है, इसका चलिए। अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकलेगा, ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए एक, अगर मैं ए को 1 बोल दूं, ठीक है, और बी को 6 बोल दूं, एबीसी को 18 बोल दूं, तो एम एन ओ को क्या बोलूंगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 नंबर पे होता है, ठीक है, ये 1 पे और ये 2 पे होता है, ठीक। ये 1 पे होता है और 2 पे होता है, ठीक है। उसके बाद में ये 1 पे होता है, ये 2 पे होता है और ये 3 पे होता है, ठीक। अब देखिए किस तरीके से है यहाँ पर। अगर मान लिया जाए ये 1 है और 1 को 1 से ही गुणा कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, ठीक है। ये 1 नंबर है, ठीक, 1 को 1 से ही कर रहे हैं तो मिल रहा है, ठीक है। अगर 1 2, ठीक है, ये 2 तो नंबर है और ये 1 2 यानी कि ये 3 इसका मतलब योग हो रहा है, ठीक है। जो योग हो रहा है वो 3 हो रहा है। अब 3 को कैसे, किससे गुणा किया जाए, किससे भाग किया जाए कि 6 आ जाए हमारा। क्या कॉन्सोनेंट से, मतलब ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट है कि स्वर जो है वो हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ, ठीक है, यू, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या ऐसा हो रहा है, यहां पर किया गया, यहां तो हो गया, क्या यहां पर हो रहा है भाई 3 एकम 3 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का भी चक्कर खत्म। इसके लेटर की गिनती देखते हैं। इसमें 1 लेटर से गुणा किया गया, बिल्कुल आ गया। इसमें 2 लेटर से गुणा किया गया, आ गया भाई। इसमें 1 2 3 लेटर हैं और इसका योग कितना हो रहा है, 6 6 3 18, बिल्कुल हो रहा है सही, ठीक है। अब इसमें भी 3 लेटर हैं, हमको ये तो पता लग गया कि 6 3 18 मतलब हो रहा है और 3 लेटर से
गुणा की जाएगी, यानी 3 से गुणा की जाएगी यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन लेकिन ये 1 2 3 यानी कि ये 30 पे, ये 3 पे है, तो ये 2 पे है, ये 1 पे है, यानी कि तीनों को ऐड किया है, ठीक है। तो ये हमारा 13 14 15, ठीक है, 13 14 और 15, इसको आप मतलब जोड़ लीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आपका ये 29 हो जाएगा, 29 और 39 और ये आपको हो जाएगा 42, ठीक है, इंटू 42, 3 गुणा 42, 3 गुणा 42 का मतलब है 6 और 12, ठीक है, 126 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि या तो इन दो सवालों से हो सकता है कि सिंगल डिजिट जो सिंगल लेटर हैं उनको आपस में ऐड कर लीजिए, एक हो गया। दूसरा, या तो हो सकता है कि इनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करके उनके जो लेटर के नंबर दिए गए हैं 1 2 3, ठीक है, जितने नंबर दिए गए उनसे मतलब गुणा की गई हो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब ये 19 है, ठीक है, ये 1 है और ये आपका हो गया 20, ठीक है, ये हो गया 40, यानी कि इंडिविजुअल लेटर जो है वो ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये 8 है, ये 5 है, ये 1 है और ये आपका 20 है, ठीक है। अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि इंडिविजुअल लेटर को हमने ऐड किया है। अब इसमें भी देखेंगे 13 14 और ये हो गया आपका 34, ठीक है, 14 और 20 34। अब 34 को कैसे करके 136 बनाया जाए वो देखेंगे, ठीक है। तो भैया अगर मैंने यहाँ पर 3 लेटर से गुणा कर दी, ठीक है, तो यहाँ पर भाई 120 होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, दिमाग लगाओ। अगर मैंने इनको आपस में गुणा कर दी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो 40 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड तो पता लग रहा है, ठीक है, ऐड तो पता लग रहा है, लेकिन दूसरे में आप देख लीजिए कि 8 5 1 और 20, ठीक। अब यहाँ पर क्या किसी एक से ही गुणा की गई है, इसमें जो पहले वाले में है उसमें एक से ही गुणा की गई है, ये तो हमको पता लग रहा है, लेकिन हम इसमें कैसे करें? क्या हम इसमें 1 2 3 4 इससे कर दें? नहीं कर दें, 2 से कर दें, 2 से करेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा काम। देखिए कितना हो रहा है, 20 6 26 26 और 34 हो रहा है। 34 को अगर मैं 2 से कर दूं, 2 से कर दूं तो हो रहा है 8 6, नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, ठीक है। अब 8 6 से ये ध्यान आ गया, इससे एक ध्यान आ गया कि ये इसका डबल है, इसका डबल है 136, ये हमको पता लग गया। इसका मतलब है कि इस चीज को डबल किया है, यानी 4 बनाया गया है। अब ये 4 कैसे करके बनाया गया है ये देख लीजिए, क्या इसमें इसको देखा गया है, इसको स्वर को देखा गया है, तो स्वर को एक बराबर, इसमें 2 स्वर है तो 2 68 होना चाहिए। लेकिन इतना तो हमें पता लग गया कि इन्हीं दोनों का मतलब है गेम। इनका दोनों का गेम क्या है कि 1 और 1 2, 1 और 1 2 हो गए और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 से इंटू किया गया है, ठीक है, 4 से इंटू किया गया है तभी 136 आया है 34 को, ठीक, 34 को 136 इसीलिए आया है, ठीक। तो ऐसे ही इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इस यानी कि क्या होगा, इसमें 4 की मल्टीप्लाई होगी, 4 की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ी खिचड़ी तो पक गई है, लेकिन अब इसको खाने का वक्त है। 14 5, ठीक है, 1 और 18, ठीक है, 14 6 यानी कि ये 20 हो गया, 20 और 18 आपको हो गया 38, ठीक है, 38 इंटू 4 करेंगे आप तो 4 अट्ठे 32 और 4 3 12 और 3 आपका 152 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा 152 आंसर आपका हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता लगा कि जो मतलब स्वर है, ठीक है, जो 5 स्वर होते हैं उनके वर्ग से इनको गुणा किया गया है। पहले तो इंडिविजुअल जोड़े, ठीक है, उसके बाद में जितने भी स्वर हैं उनको 1 2 उनका स्क्वायर किया गया, ठीक है, वर्ग किया गया, उसके बाद में उसको इंटू कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेम है और 990 है, बहुत ज्यादा संख्या है, ठीक, बहुत ज्यादा संख्या है। तो इसको मैं नेम को 14 1 13 और 5 पहले सबसे पहले आप ऐड ही कर लीजिए, ठीक है, ऐड के बाद में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये 14 14 28 और ये आपका हो गया 33, ठीक है।
33 को 910 बनाया गया है, 33 को 910 बनाया गया है। और वो कैसे करके बनाया गया है 33 को 10, वो देख लीजिए। ठीक है, 33 को 10 बनाया गया है। तो एडिशन तो लग नहीं रहा है कि ऐड से कुछ हो रहा है। ठीक है, ऐड से कुछ हो नहीं रहा है। क्या हम गुणा करके देखें, इसकी गुणा करके देखें, एक दूसरे की गुणा करके देखें। 14 एकम 14, ठीक है, और यहाँ पर 14 पंजे 70 और 70 13 की गुणा करोगे आप। ठीक है, तो 14 13 सत्ते 91, यानी कि हमारा बिल्कुल तुक्का फिट बैठ गया। ठीक है, यानी कि हमने क्या देखा कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी 18 1 और 13। ठीक है, तो 18 और 13 की गुणा करेंगे तो 234 आएगा। ऐसे ही इनकी 3 इंटू 1 इंटू 20, तो आपका आंसर आएगा 60। ठीक है, ठीक है, 60 आएगा। अब आगे चलिए, अब इन सभी से क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी को मैंने 4 लिख दिया, होटल को 12 लिख दिया, तो लैंप को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो वही है, ये 4 नंबर पे है, ये आपका 8 15 20 और आपका 5। ठीक है, यदि ऐड कर रहे हैं तब तो आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके वॉवेल से डिवाइड किया गया हो, तो भैया 15 से 5 कटेगा, ये 3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसा देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 अंक हैं, ये 2 अंक हैं, तो इनको बना के एक बनाया जा रहा हो और एक को ऐड किया जा रहा हो। तो देख लीजिए 8 है, 8 में भी नहीं चल रहा है काम, 6 यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। अब भाई क्या किया जाए, भाई क्या किया जाए, भाई क्या किया जाए इसमें। ठीक है, कोई नहीं, पहले देखते हैं। ठीक है, इसको पहले ऐड कर लीजिए, फिर उसके बाद में देखेंगे होता क्या है। 8 और 15 आपका 23 हो गया। ठीक है, 5 28 हो गया, और 28 और ये 20 48 हो गया। ठीक है, 48 को 12 बनाने के लिए किससे मतलब डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 से। ठीक है, 4 से। अब 4 कहां से आए ये देखना है हमको। ठीक है, 4 कहां से आए वो देखना है हमको। देखिए 1 2 3 4, लेटर भी 5 है, बात बनी नहीं। क्या इसमें व्यंजन 1 2 3 नहीं बन रही है, ये यहाँ पर मतलब स्वर 1 2, भैया यही मिल गया हमको फंडा। इसका स्क्वायर किया गया है और उससे डिवाइड किया गया है, तब जाके आपका आंसर आया है। क्या ये लॉजिक इसमें लग रहा है, देख लीजिए, अगर इसमें लगता है तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा कोई और लॉजिक लगाएंगे। ये 18 1 2, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका 20 और 14 आपका 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा, और 34 में एक ही यहाँ पर मतलब स्वर है। ठीक है, तो 34 को डिवाइड करोगे तो 34 का 34 ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये जेड आता है 26 नंबर पे, जेड आता है 26 नंबर पे, ये आता है 15 नंबर पे। क्या 26 में से 15 घटा दूं तो मिल जाएगा, ये 26 में से 15 घटाऊंगा तो आपको मिलेगा क्या, 13। बिल्कुल मिलेगा भैया, बिल्कुल मिलेगा 13। ठीक, नहीं मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा, 11 बच रहा है। ठीक है, मैं 28 समझा था, 11 बच रहा है, नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये लॉजिक खत्म। ठीक, अब 2 ही लेटर है, अब 2 लेटर में 2 कैसे करके लाया जाए। क्या इसमें वोवेल्स कंसोनेंट का नहीं, उसमें भी नहीं आ रहा। अपोजिट देखते हैं, अपोजिट। ठीक है, इसका 1 होगा और इसका 15 को मतलब ये 17 होगा, यानी कि क्यू। ठीक है, क्यू होगा। ठीक, यानी कि ये आपका 17 हो जाएगा। क्या इसमें ये है, ये भी नहीं लग रहा है। ठीक है, ये भी नहीं लग रहा है। हाँ, 17 नहीं आएगा, मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं, ये आएगा 12। ठीक है, यानी कि लब, और ये जेड ए जेड ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लीजिए, आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाई है, वाई 25वें नंबर पे है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बी।
अब बी आती है दूसरे नंबर पे, ठीक है, और ये आपका 14वें नंबर पे है, ठीक है। अब तो इसका अपोजिट क्या होगा, 13 नंबर पे, 13 और 2 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 8, 8 का मतलब उल्टा क्या होगा आपका 19, ठीक है, 19, और ये 5, 5 का उल्टा क्या होगा 22, 22 और 19, 22 और 19 आपके 41 हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 41 बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब इससे मैं समझाना क्या चाह रहा था, टाइप 1 के यानी कि जो नंबर कोडिंग है उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन में मैं समझाना क्या चाह रहा था, या तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर जो होंगे वो या तो ऐड होंगे, ठीक है, या तो ऐड होंगे या फिर ऐड इनटू किसी भी नंबर से वो मतलब गुणा होती होगी, ठीक है, या तो ऐड भाग होता होगा, ठीक है, किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी नंबर से भाग होता होगा, जैसे इनमें हुआ था, ठीक है, चाहे वॉवेल तो हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, ठीक। या फिर हो सकता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो या फिर वेरिएबल वैल्यू हो, ठीक है। उसके बाद में हो सकता है इस तरीके से हो अपोजिट, ठीक है, अपोजिट प्लस उसमें एडिशन होना चाहिए, ठीक है, एडिशन भी होगा, ठीक है, अपोजिट होगा, इनटू होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, भाग भी हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये बहुत सारे मतलब कंडीशन बनती हैं, उनको आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले आप इस तरीके की कंडीशन में ऐड नहीं है तो ऐड प्लस इनटू करेंगे, ठीक है, उसके बाद में ऐड प्लस भाग करेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपोजिट देखेंगे, अपोजिट नहीं है तो अपोजिट प्लस करेंगे, ठीक है, अपोजिट है तो अपोजिट इनटू करेंगे, ठीक है, अपोजिट का भाग देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो टाइप 1 के सवाल हैं वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके पास में बचा केवल लास्ट, ठीक है, आपके पास में लास्ट बचा है नंबर कोडिंग का टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड, ठीक। टाइप सेकंड में आपका क्या है, टाइप सेकंड में कि एक लिख लीजिए, आपके पास में उदाहरण देता हूं, बी एन जेड सी को लिखा है 5 5 29 आपका 53 और ये आपका 7, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ए जेड एन, ठीक है, ओ को क्या लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपको यदि प्लेस को लिख दिया इन्होंने 11 9, प्लेस को लिख दिया 9 26 9 26 9 और 26 हो गया, इधर हो गया 24, उसके बाद में यहाँ पर 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। तो आपका रीड्स का क्या होगा, ठीक है, रीड का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसको 2 3 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं, ठीक है। ये लब है, लब को अगर बोला गया, लब को नहीं, वर्क है इसमें, वर्क को बोला गया यहाँ पर 5 6 9 2, तो फिर लब को क्या बोला जाएगा, ठीक है, लब को क्या बोला जाएगा। ये 3 सवाल है और तीनों सवाल में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएंगे, ठीक। एक और सवाल लिख लीजिए यहाँ पर चौथा डाल के, आपका बाई एन एम जेड को 8 4 5 7 8 4 5 7 बोला गया, तो आपका के ए सी डब्ल्यू को क्या बोला जाएगा, ठीक है, क्या बोला जाएगा। उसके बाद में और लिख लीजिए
ये कर लीजिए पहले, उसके बाद में और लिखाएंगे, ठीक है, और लिखाएंगे, 2-3 और हैं, इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट को S2 R5 और ये 5 है, ये 5 है 2, और यहाँ पर S का ये T और U, ठीक है। इसी तरीके से आपका गेम को क्या बोला जाएगा, इसी तरीके से एसिड को क्या बोला जाएगा, एसिड को क्या बोला जाएगा, ठीक है, एसिड को क्या बोला जाएगा। ये आपका सवाल कितने थे, चौथा, पांचवा, ये पांचवा सवाल, ये छठा सवाल, ये छठा सवाल यहाँ पर, ठीक है। गेम को आपका गेम को बोला गया है आपका H4 और 4N, उसके बाद में आपका 5, ठीक है, आपका 5, ठीक। गेम को 5 नहीं 3 बोला गया, 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका रेंट का क्या होगा, रेंट क्या होगा, ठीक है, रेंट का क्या होगा, ठीक। ये आपके टाइप 2 के सवाल हैं और इन्हीं टाइप में सभी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें और उसमें टाइप 1 और टाइप 2 में एक ही मतलब अंतर है कि उसमें सारे को मिक्स करके चीजें बन रही थी, ठीक है, और इसमें इंडिविजुअल नंबर ही जिम्मेदार होगा। इंडिविजुअल नंबर से ही, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ऐड हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डबल करके स्क्वायर चढ़ाया जाता हो, चाहे डबल करके कुछ जोड़ा जाता हो, चाहे डबल करके कुछ घटाया जाता हो, चाहे डबल करके कुछ भाग दिया जाता हो, इसमें केवल इंडिविजुअल नंबर ही जिम्मेदार है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका 25 नंबर पे, ठीक है, ये 25 नंबर पे है, ठीक। ये आपका 14 नंबर पे, ये आपका क्या है, आपका 13 नंबर पे है, ठीक है। ये आपका क्या है, 26 नंबर पे है, ठीक है। अब इसको क्या बोला गया है, इसको नहीं, इसको पहले एक को यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से 2, ठीक है, 14 और 26, उसके बाद में आपका 3, ठीक है। तो अब देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, और मैंने बता दिया कि ये इंडिविजुअल नंबर ही जिम्मेदार होता है। तो ऐसे में 2 और 5 का रिलेशन क्या होगा, या तो आप जोड़ के 3 कर दीजिए, मतलब 3 जोड़ दीजिए, 2 + 3 5, ठीक है। तो ऐसे में ये यहाँ हो रहा है 2 + 3 नहीं हो रहा है भैया, ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा, ठीक है। 2 × 2 + 1 यानी कि डबल करके आप 1 प्लस कर दीजिए, डबल करके +1, डबल करके +1, डबल करके +1, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें भी, यानी कि इसमें क्या, डबल करके 1 जोड़ दीजिए, यानी कि आपका आ जाएगा 3 नंबर पे, ठीक है, C आ जाएगा, नहीं ये 3 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर आएगा, 3, ठीक है। और ऐसे ही Z यानी 26 नंबर पे होता है, तो इसको भी आप 53 लिख दीजिए, डबल करके 1, ठीक है। ये 14 नंबर पे आएगा, ये 29 लिख दीजिए आपको, डबल करके 1, और ये 31 लिख दीजिए, ठीक है, डबल करके 1 15 नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड यहां से एक कॉन्सेप्ट निकला, ठीक है, वो अभी लिखेंगे। उसके बाद में यहां से देखिए, यहाँ ये है आपका W को 5 बोल दिया गया, तो ये होता है आपका 23वें नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये आपका 18 नंबर पे, ये आपका क्या है, आपका 12 नंबर पे, ठीक है, सॉरी 11 नंबर पे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर देखिए क्या ये वाला लॉजिक लग रहा है, नहीं लग रहा है। अपोजिट वाला लग रहा है, नहीं लग रहा है भाई, अपोजिट वाला भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये 28 हो रहा होना चाहिए, 2 लेटर्स का नंबर क्या, कितना, 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये एडिशन मालूम पड़ रहा है कि 2 अंकों का इंडिविजुअल 2 अंक, इसमें मतलब 2 स्थान है इसके, 23वें नंबर पे है, ठीक है, W। तो 2 और 3 को जोड़ के मैं 5 बना सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही जिनके प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है, मतलब इकाई और दहाई, ठीक है, तो वो उनका एडिशन किया जाएगा, ठीक है।
6, 8 और 1 9, 1 और 1 2। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये आपका 22 पे होता है, ये 5 पे होता है, तो 5 का 5 ही, और 22 का 4, और यहाँ पर 6 और उसके बाद में 3। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये है, ये 16वें नंबर पे है, यहाँ पर ये 12 नंबर पे है, ये 1 नंबर पे है। ठीक है, ये आपका सी 3 नंबर पे है, ये आपका 5 नंबर पे है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, सीधे 16 से 11 है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 27 बन रहा है। ठीक है, तो 27 का मतलब क्या है कि इसका अपोजिट किया गया है। ठीक है, अपोजिट का मतलब है कि इसको अपोजिट वैल्यू में चेंज किया गया है। ठीक है, तो इसकी अपोजिट वैल्यू क्या होगी, आर की, आर 18 पे है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए 15। ठीक है, 15 आना चाहिए। ठीक है, तो 15 लिख दिया। ये आपका 5 है। ठीक है, तो 5 का कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। ठीक है, ये 1 है तो इसका जेड आना चाहिए, यानी कि 26 नंबर पे आना चाहिए। ये 4 है तो इसका 23वें नंबर पे आना चाहिए। ठीक है, और ये 5वें नंबर, ये एस है। ठीक है, एस, एस का मतलब क्या है, एस 19 नंबर पे है। ठीक है, 19 नंबर का मतलब है कि 8 आना चाहिए। ठीक है, 8 आना चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या पता लगा, यहां से आपको पता लगा कि जो नंबर है उसका अपोजिट। ठीक, और यहां से क्या पता लगा कि जो लेटर जिस नंबर पे, जैसे 2 अंकों का लेटर है, जैसे इकाई और दहाई पे जाता है। ठीक है, डिजिट उनके ऐड कर दे, 2 डिजिट ऐड करके। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट निकला। ठीक है, इसमें क्या निकला, इसमें आपका कॉन्सेप्ट निकला कि 2 गुणा 2 करके प्लस 1 ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि ऐड का कॉन्सेप्ट निकला है हमारा, एक ऐड का कॉन्सेप्ट निकला। अब है हमारा चौथा। ठीक है, चौथा है हमारा YNMZ, YNMZ। ठीक है, YNMZ। अब देखिए, अब हमारा क्या हो रहा है कि Y तो 25 है। ठीक है, Y 25 है, तो Y और ये 14 है, तो Y 25 से हम 8 कैसे करके बनाएं, क्या हम 7 + 1 करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या इसका रिवर्स कर सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, रिवर्स नहीं बना सकते इसको, और अपोजिट भी नहीं बना सकते इसको। चलो इसको लास्ट में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। इसको देखिए, ये हमारा आर है, आर 18 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है। ठीक है, ये आपके 5वें नंबर पे है, और ये हमारा 70 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर अभी से हो रहा है। ठीक है, ये 21 नंबर पे है, और ये आपका 5। ठीक है, ये आपका 5, ये आपका 2। ठीक है, ये आपका 19, और ये आपका 20, और ये आपका 21, और ये आपका 20। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा +1 हो रहा है। ठीक है, लेकिन 2 चीजें हमको क्लियर नहीं हो पाई, इसका और इसका। ये 3 जो नंबर हमारे लेटर मिले हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको तो हमने कन्वर्ट कर दिया, +1 +1 +1 और +1। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पर C का D हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब D का E हो जाएगा। लेकिन हमको ये वैल्यू पता ही नहीं लग पाई। अब इसको देखिए, क्या हमारा इसमें दे रखा है, ये नहीं दे रखा है। अब ये तो हमको पता है कि ये स्वर है, इंग्लिश में स्वर है। ठीक है, तो इसमें भी स्वर है। ठीक है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे 5 स्वर होते हों, A E U A I O U, उसके जो नंबर ऑफ जो प्लेस वैल्यू है, ऐसा तो नहीं रख दिया गया। ई दूसरे नंबर पे है, भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पकड़ लिए। ठीक है, क्या यू 5वें नंबर पे है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 2 3 4 5 इनकी जो प्लेस वैल्यू है। ठीक है, जिस स्थान पे ये बैठे हैं, ठीक है, वो स्थान लिया गया है इनका। तो ये पहले स्थान पे बैठा है, तो ये पहले स्थान पे आ गया। ठीक है, और ये आई कितने स्थान पे, 3 स्थान पे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, इससे हमारा ये भी मालूम हुआ कि जो स्वर हैं उनका स्थान भी आ सकता है। ठीक है,
उनका स्थान भी आ सकता है, ठीक है। और उसका रिवर्स भी हो सकता है, उसका रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, उसका रिवर्स भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका 7 है, ये 8 है, ये आपका ए है, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन 4 कर दिया है। अब देखिए ये रिवर्स कर दिया, इसमें 5 है, इसमें रिवर्स कर दिया, ये आ गया, ठीक है। ये n + 1 हुआ है, ठीक है। ऐसे इसको रिवर्स किया है, तो ऐसे इसका हो जाएगा, ये 18 है, ये 19 ऐसे हो जाएगा। अब इसको रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये दूसरे नंबर पे है, तो इधर से अगर करेंगे तो हमारा कितना, 5 में से 2 गया, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा। नहीं, यहाँ पर 3 से 2 घटाए गए हैं, तभी 3 आया है, ठीक है। उसके बाद में n का मतलब हो जाएगा ओ, ये 14 नंबर पे है, ये 15 पे हो जाएगा, ये 21 नंबर पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो भैया वो है नहीं, जो स्वर है वो नहीं है, तो केवल ई था, तो ई को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर चेंज हुआ था वैसे ही यहाँ पर चेंज हो गया। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, क्या इसमें स्वर और वॉवेल्स का चक्कर चल रहा है क्या? 25 और 8, 25 और 8 इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 25 और 8 आपका क्या हो रहा है, क्या आपका 22, हाँ देखिए, पच्चीस और 8 इसका, हाँ, क्या ऐसे में हो रहा है? क्या इन दोनों का एडिशन करके ये आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसका रिवर्स कर सकते हैं हम? अगर इनको ऐड करें तो 7 आएगा। क्या 7 है? यहाँ पर है 7, ठीक है, यहाँ पर 7 है, ठीक। अब इसको, ये 5 है, 5 मिलना चाहिए कहीं, जी हाँ बिल्कुल 5 है। क्या 4 मिलना चाहिए? 4 है, और यहाँ पर ये 8 मिलना चाहिए, बिल्कुल लॉजिक हम पकड़ पाए, ठीक है। ये रिवर्स मतलब इंडिविजुअल का जो वैल्यू है इनकी डिजिट की, ठीक है, उनको ऐड करके रिवर्स किया गया है, यानी रिवर्स से लिया गया है, ठीक है। तो ये 11 होगा, तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है। ये 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 23 है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 है। अब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हुआ? इससे हुआ कि या तो आपका इंडिविजुअल लेटर ऐड हो सकता है, ठीक है, या तो आपका इंडिविजुअल लेटर ऐड हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं सम, ठीक है, यानी कि दोनों का सम हो सकता है, ठीक ठीक। उसके बाद में ऐड हो सकता है, ऐड सम हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका ऐड होने के बाद में आपका किसी भी वेरिएबल या फिर कांस्टेंट नंबर से आपका इनटू किया गया हो, ठीक है, इनटू किया गया हो। या फिर हो सकता है कि इसको ऐड करके डिवाइड किया गया हो, या तो हो सकता है किसी भी नंबर से डिवाइड किया गया हो, या हो सकता है कि आपका जो है मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो नंबरों का, ठीक है, मतलब टोटल नंबर होगा और आपका इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपका ये तो स्वर स्थान था, और यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आपका अपोजिट नंबर भी हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन केवल एक ही नंबर का होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो सिंगल का ही होगा, कि जैसे बी नंबर था, बी को 5 बनाए तो मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो सकता है अपोजिट लेटर हो, ठीक, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, और अपोजिट का एडिशन हो, ठीक है, एडिशन हो, इसको सही से लिख देता हूं, अपोजिट प्लस ऐड हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अपोजिट भाग हो, जैसा कि इसमें दिया वैसा इसमें हो, ठीक है। या फिर अपोजिट मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, अपोजिट मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है। या फिर उसमें बाइनरी नंबर भी हो सकता है, मिक्स बाइनरी नंबर,
मिक्स बाइनरी। तो इस तरीके से हमारे जो सभी टाइप हैं वो खत्म हो जाते हैं। अब इस जो मतलब पहले मतलब लेटर कोडिंग बताई थी, दूसरा नंबर कोडिंग बताई थी। लेटर कोडिंग के 6 टाइप थे, ठीक है, 7वां टाइप नहीं आता है। तो आप 6 ही टाइप की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में मैंने नंबर कोडिंग बताया था। नंबर कोडिंग की 2 टाइप है, एक ऐड हो सकता है, सम हो सकता है, उसका सम प्लस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सम प्लस एडिशन हो सकता है, सम प्लस डिवाइडेशन हो सकता है, अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सारे का सारे कर लिया आपने। और सेकंड नंबर पे भी मैंने बताया कि इस तरीके से इसका ऐड हो सकता है, ऐड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐड डिवाइड हो सकता है, ठीक है। इसके अपोजिट आ सकते हैं, अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऐड हो सकता है अपोजिट का, ठीक है। और कंसोनेंट और वॉवेल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और मिक्स बाइनरी भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी जो आपके पास में बुक होगी उस सभी प्रश्नों की आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं किसी अगले वीडियो में मिलेंगे कभी। तब तक के लिए नमस्कार।